नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये तो पता ही होगा कि सरकारी योजनाओं से जुड़े सवाल कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट और हाल की योजनाओं पर एक नज़र डालेंगे ताकि आपकी तैयारी एकदम सॉलिड हो और कोई भी ज़रूरी जानकारी छूट ना जाए। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे लोगों को सशक्त बनाने वाली स्कीम्स, फिर आर्थिक विकास को तेज करने वाली पहलें, उसके बाद भविष्य के लिए इनोवेशन, फिर वो स्कीम्स जो हाल फिलहाल खबरों में थीं, और आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक रिकैप। तो हमारा पहला सेक्शन उन योजनाओं पर है जिनका सीधा ताल्लुक देश के लोगों के स्किल, रोजगार और सोशल जस्टिस से है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़ी स्किल डेवलपमेंट स्कीम से जिसका नाम है पीएम सेतु योजना। एग्जाम के लिए इसका पूरा नाम जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। देखिए, नाम से ही साफ हो जाता है कि इस स्कीम का मेन मकसद क्या है। देश भर के सरकारी आईटीआईज को अपग्रेड करना, उन्हें मॉडर्न बनाना। अब एग्जाम के लिहाज से ना ये 3 बातें एकदम याद कर लीजिए। पहला, इसका लक्ष्य है 1000 सरकारी आईटीआई को मॉडर्न बनाना। दूसरा है ये आती है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंडर। और तीसरा, इसका बजट जो कि पूरे 30,000 करोड़ रुपए का है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के बाद अब बात करते हैं एक और बड़ी पहल की। ये सीधे सीधे रोजगार पैदा करने पर फोकस्ड है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इस योजना का स्केल कितना बड़ा है ये आप इसके बजट से ही अंदाजा लगा सकते हैं। पूरे 1 लाख करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ी रकम है। तो यहां 2 सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। पहला, 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करने का टारगेट, और दूसरा, इसे लागू कौन कर रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय। ये दोनों ही बातें जरूरी हैं। चलिए अब उन स्कीम्स को देखते हैं जिन्हें इकोनॉमी के कोर सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए बनाया गया है। अगली स्कीम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नमो ड्रोन दीदी। ये एक अनोखी पहल है जो एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और महिला सशक्तिकरण, इन तीनों को एक साथ लाती है। इस स्कीम के तहत जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन्हें ड्रोन दिए जा रहे हैं। क्यों? ताकि वो खेती में फर्टिलाइजर और कीटनाशकों का छिड़काव कर सकें। मतलब ये ग्रामीण महिलाओं को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ने की एक जबरदस्त कोशिश है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। भारतीय पहल इसको खास तौर पर भारत के एग्री फूड सेक्टर को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसका भी पूरा नाम जानना जरूरी है, भारत हब फॉर एग्रीटेक, रेजिलियंस, एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मकसद एग्रीटेक और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करके एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि सरकार भारत को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का हब बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है। अब बात करते हैं मेरिट स्कीम की। ये देश में टेक्निकल एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत जरूरी पहल है। इसका पूरा नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका मेन फोकस टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी और गवर्नेंस को सुधारना है। अच्छा, अब यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, अदिति नाम की 2 अलग अलग स्कीम्स हैं। एक है डिफेंस सेक्टर से जुड़ी, जिसका काम है डिफेंस इनोवेशन को बूस्ट करना, और दूसरी है एमएसएमई के लिए, जो एनर्जी एफिशिएंसी से जुड़ी है। दोनों के मंत्रालय अलग हैं, बजट भी अलग हैं, तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए। कुछ पुरानी स्कीम्स भी हैं जो अपनी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स की वजह से बार बार खबरों में आती हैं, और यही चीज़ उन्हें करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी बना देती है। ये टाइमलाइन कुछ ऐसी ही पुरानी लेकिन महत्वपूर्ण योजनाओं को दिखाती है, जैसे 2014 में शुरू हुई पीएम जन धन योजना, जिसे अब 11 साल हो गए हैं, 2016 की उड़ान योजना, और पीएम स्वनिधि, जिसे अब मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए पीएम जनधन योजना के 11 साल के रिपोर्ट कार्ड पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, 56 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी और उनके अकाउंट्स में 2.67 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम। ये आंकड़े दिखाते हैं कि पिछले 1 दशक में फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्केल कितना जबरदस्त रहा है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी स्कीम्स देखी हैं उनका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ये एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन करने में बहुत मदद करेगा। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए एक गोल्डन टूल है। इसमें हर स्कीम, उससे जुड़ा मंत्रालय और उसका एक लाइन में मकसद साफ साफ दिया गया है।
एग्जाम के दौरान जल्दी से याद करने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो हमने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को समझ लिया है, पर अब सवाल ये उठता है कि 2030 की तरफ बढ़ते हुए इनमें से कौन सी स्कीम भारत के भविष्य पर सबसे गहरा असर डालेगी? क्या वो स्किल डेवलपमेंट होगा, या टेक्नोलॉजी का फैलाव, या फिर आर्थिक आत्मनिर्भरता? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।